दोस्तों, आपको याद होगा जब कर्नाटका विधानसभा चुनाव हो रहा था तब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था। शायद आपको याद ना हो तो चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने कर्नाटका के अंदर कहा क्या था, किस तरीके का बयानबाजी दिया था। उस वक्त भी ये बयान काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन अब एक बार फिर से उनका ये बयान लोगों के जरिए याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो शाह ने कहा वो सही हुआ, वो सत्य साबित हुआ। दरअसल दोस्तों, अमित शाह चुनाव जीतने के लिए कर्नाटका के अंदर कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां पर आती है तो कर्नाटका के अंदर दंगे होंगे, ब्लास्ट होंगे, माहौल खराब हो जाएगा। ये बातें अमित शाह के जरिए कही गई थी। और कल जब मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, उस खबर में यह था कि NIA ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को कैफे ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार किया है पूछताछ के लिए। ये खबर जैसे ही निकलकर सामने आई, तमाम लोग अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो अमित शाह ने कहा, क्या वाकई उन्होंने सोच समझकर कहा था? उनको पता था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता को इस तरीके की कुकृत्य में शामिल पाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता इस पूरे मामले में उनका नाम निकलकर सामने आया है। हालांकि आरोप अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि ये है भाजपा के कार्यकर्ता जो कर्नाटक में चुनाव से पहले इस तरीके के कामकाज में पकड़े गए हैं। उनको NIA के तरफ से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, स्पिरिट ऑफ कांग्रेस की तरफ से ये खबर शेयर किया गया है और कहा गया है कि अमित शाह ने पहले ही चेतावनी दी थी कर्नाटक इलेक्शन में कि कैसे जो है अगर बीजेपी यहाँ पर नहीं आती है, कांग्रेस आती है तो यहाँ पर दंगे फसाद होंगे। और अब रामेश्वरम कैफ़े में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर बीजेपी के नेता का नाम सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो इस कैफ़े में जो है उनके तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आए हैं। बीजेपी इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ रामेश्वरम कैफ़े ब्लास्ट, ये पूरी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का जो ये कार्यकर्ता है वो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था, जिसकी वजह से ये तमाम जानकारी जो है निकलकर सामने आई है। अब दोस्तों देखिए, क्या गलत क्या सही, बयान तो बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी नेता का जो तार निकलकर सामने आया है, उसमें कई सारे सवाल ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। इंसान है, इंसानी सोच तो जाहिर सी बात है वो सोचेंगे ही कि क्या ये सब कुछ सोच समझकर बोला गया, यहाँ पर सरकार नहीं आती है तो इस तरीके की हरकत की जाएगी जहाँ पर अस्थिर सरकार अस्थिर बन जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो अमित शाह ने बयान दिया, उस बयान में जो बातें कही गई थी वो एवं थी या सोच समझकर कहा गया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।